गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने कल बाइनरी सिस्टम्स को यानी बाइनरी डेसिमल को चेंज करना सीखा था। जैसे हमने कल बताया था कि 101 की पावर बेस 2 दिख रखा हुआ है, तो इसको हम बाइनरी डेसिमल में कैसे लिखेंगे वो ये स्टडी का वीडियो है, उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोग आज का टॉपिक है नंबर्स द जीरो यानी फाइंड द जीरो। आप शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर्स। ठीक है, यानी अगर कोई आपको नंबर दे दी जाए उसमें बताएंगे नंबर्स ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ जीरो को तुम पता है कि अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 5 और 2 या तो 10, यानी अगर हमको नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड करना है तो या तो हम उसकी 10 की पावर में लेके आ जाए उसको, और या तो हम 5 और 2 के पेयर बना दें, जोड़े बना दें। ठीक है, 5 या 2 के क्या बना दें, पेयर बना दें, यानी हम उसके क्या बना दें, जोड़े बना दें। तो उस तरीके से हमको शून्यों की संख्या क्या हो सकती है पता बड़े आसानी से चल सकती है। जैसे हमने कहा 2 4 5 2 0 0, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 10 की पावर हमको बस 2 निकालना है, यानी 10 की पावर क्या हो गया 2, यानी कितने जीरो होंगे 2 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे 2। यानी दो तरीके से होता है शून्यों की संख्या निकालना। अगर यानी शून्य जो नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं फाइंड करना, या तो हम उसको 10 की पावर में बना दें, या तो फिर हम उसको 5 और 2 के फैक्टर करके उसके पेयर बना दें, यानी उसके हम क्या बना दें, जोड़े बना दें कि किसके जोड़े क्या मतलब कितने जोड़े उसके होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम्स का ही टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम में बेसिक सिस्टम वो बेसिक में क्या है, सबसे पहले देखो नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से है ये। नंबर सिस्टम्स के टाइप कितने होते हैं ये हम देखना शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम्स के क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सेकंड टॉपिक, सेकंड क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। यानी अगर आपसे कोई नंबर सिस्टम्स के टाइप पूछता है तो नंबर सिस्टम्स के टाइप कितने होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। ठीक है, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, क्या होता है, रैशनल और इरेशनल होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम्स के दो टाइप्स होते हैं, पहला रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, और दूसरा होता है रियल नंबर का रैशनल नंबर और क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये तो नंबर जितने भी नंबर्स है वो तो नंबर नहीं, इमेजिनरी नंबर जैसे ये आप ये इंटर होता है i इक्वल टू -1, ये इमेजिनरी नंबर में आता है। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम्स के दो टाइप, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, और रियल नंबर के रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब बात यह है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो रैशनल और इरेशनल किसको कहते हैं, सबसे पहले रैशनल और इरेशनल। ठीक है, क्या है रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल की बात करें, रैशनल इरेशनल कहते हैं। रैशनल और इरेशनल भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है रैशनल में, इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स। पहला क्या होता है, इंटीजर्स, और दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है, फ्रैक्शन। यानी अगर रैशनल नंबर्स से पूछा जाएगा तो रैशनल नंबर पहला क्या होता है आपका इंटीजर्स, और दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शन। ठीक है ना, पहला क्या होता है इंटीजर्स और दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शन। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। और फ्रैक्शन को तो भिन्न संख्या बोला ही जाता है, इसमें तो कोई बात तो है नहीं है। ठीक है ना, तो इंटीजर्स यानी अगर रैशनल नंबर के टाइप पूछा जाएगा, और रैशनल नंबर होता क्या है कि हम किसी भी फ्रैक्शन को p अपॉन q की फॉर्म में लिख दें, और q की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी नंबर को हम p अपॉन q, जैसे हमने कहा 5 है, इसको रैशनल नंबर लिखना है तो क्या है, नीचे 1 कर दिया, चेंज हो गया। ठीक है, तो 5 अपॉन 1, तो किसी भी नंबर को अगर हम p अपॉन q की फॉर्म में हम लिख देते हैं और q की वैल्यू जीरो से
कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो से जीरो नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब लेकिन रैशनल नंबर में ये तो इंटीजर्स है, ये फ्रैक्शन है, तो ये क्या होता है, यहां पर जो क्यू की वैल्यू होती है, देखो ध्यान दो, उससे बोला है क्यू की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। क्या होती है, क्यू की वैल्यू क्या होती है, उनको कहते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज है। इंटीजर्स भी दो टाइप के होते हैं। पहले कौन सा होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव इंटीजर्स। पहला कौन सा होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा, अभी तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के दो टाइप, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के दो टाइप, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, ठीक है। और इंटीजर्स के एक पॉजिटिव इंटीजर्स और सेकंड क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को हमको देखते हैं, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये सब किसमें आते हैं, तो कहां से पॉजिटिव स्टार्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तुमको देखना है, तो कहां से स्टार्ट होता है, वन से, वन से लेके इनफाइनाइट तक। यही होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जहां तक तुमको यानी जहां तक नंबर जा रहे हैं सब क्या होंगे, सब पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो उन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान सुनो अच्छा, उन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स, जो इंटीजर्स होते हैं उन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, वन से लेके इनफाइनाइटी तक। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जीरो अलग से होता है। क्या होता है, जीरो एक अलग से होता है, ठीक है। यानी अगर इंटीजर्स के टाइप पूछे जाएंगे तो इंटीजर्स के थ्री टाइप होते हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। इसी जीरो को जब हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, यानी इसी जीरो को नेचुरल नंबर जब इंक्लूड कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, होल नंबर, पूर्ण संख्या में। अगर इस जीरो को इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, वो होल नंबर में, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इंटीजर्स के थ्री टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, जीरो एंड थर्ड इज द नेगेटिव। तो पॉजिटिव वन से इनफिनिटी तक तो उसको कहा जाता है नेचुरल नंबर। लेकिन जैसे ही इसमें तुमने इंक्लूड कर दिया जीरो को तो वो क्या होता है, होल नंबर, ठीक है। ये आ गया नहीं आया समझ, तो ये पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। अब इसमें देखो नेचुरल नंबर ये आ गया। अब बहुत से लोगों ने नेचुरल नंबर के टाइप नहीं पढ़े होंगे, इतना नंबर ये क्लियर हो गया, इतना आ गया हो गया समझ में। अभी इरेशनल दूर की बात है, अभी रेशनल चल रहा है, ठीक है। अब हमने कहा ब्रेक किया था, रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। तो अब बात करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है ये देखना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर भी थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर कितने होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज द वन, सेकंड होता है प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर, ठीक है। सेकंड क्या होता है, प्राइम नंबर। और थर्ड होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसको कहते हैं भाज्य संख्या, इसको कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स के थ्री टाइप्स होते हैं, फर्स्ट यानी वन ही नंबर होता है, सेकंड प्राइम नंबर, और थर्ड क्या होता है, कंपोजिट नंबर। थर्ड क्या होता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर सबको पता है, ठीक है। नंबर हैव द मोर देन वन फैक्टर, सॉरी कितने टू फैक्टर होते हैं इसके पास, ठीक है। कितने होते हैं, टू फैक्टर। विच नंबर हैव द टू फैक्टर, यानी इसके टू फैक्टर होने चाहिए बस। और अगर विच नंबर हैव मोर देन टू फैक्टर तो कंपोजिट नंबर, यानी अगर किसी संख्या के दो से ज्यादा विभाज्य है तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, और अगर दो ही फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या, और बाकी एक तो अलग से चलता ही है, ठीक है।
तो ये नंबर होते हैं, यानी कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और वन जो है वो नेचुरल नंबर का पार्ट है। किसका पार्ट है? नेचुरल नंबर का। ठीक है, आई बात की है। और नेचुरल नंबर किसका पार्ट है? इंटीजर्स का पार्ट है। इंटीजर्स किसका पार्ट है? रेशनल नंबर का पार्ट है। रेशनल नंबर किसका पार्ट है? रियल नंबर का पार्ट है। ठीक है ना। और रियल नंबर किसका पार्ट है? नंबर सिस्टम का पार्ट है। ये सीधा वहां से सीधी चली आ रही है, नंबर सिस्टम से रियल नंबर, रियल नंबर से रैशनल और इरेशनल, फिर रैशनल से इंटीजर्स और आपका फ्रैक्शन, इंटीजर से पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, वहां से नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से वन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये पूरी सीरीज चली आती है वहां से लेके यहां तक। पूरा कॉन्सेप्टुअल है नंबर सिस्टम का, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, ये आगे अब इसमें बताने की जरूरत है नहीं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, क्योंकि जब 1 नहीं होता है तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे हो जाएगा। मेन बात आती है कि 1 प्राइम नंबर होता क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। तो अगर 2 फैक्टर इसका एक तो 1 हो गया, दूसरा कहाँ है? दूसरा है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। जबकि 2 के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा क्या होता है? 2। तो इसके 2 फैक्टर हो गए, तो यानी प्राइम नंबर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, नंबर्स ऑफ जीरो। अगर हम नंबर्स ऑफ जीरो की बात करते हैं तो कितने जीरो आएंगे ये हमको देखना है। और देखो, जैसा हमने इस तरीके से लिख दिया 25 इंटू 38, 20 इंटू 10, या यहाँ 35 लिख दिया और यहाँ पर 27 लिख दिया और यहाँ पर 27 लिख दिया, बस। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों को बताना है कि इसमें नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे, यानी जीरो की संख्या कितनी होगी। एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जीरो की संख्या कितनी होगी, तो हमने क्या बताया, या तो आप जीरो की संख्या निकालने के लिए 10 की पावर बना दो, और अगर 10 की पावर नहीं बन रही है तो 5 और 2 के फैक्टर कर दो। क्या कर दो? 5 और 2 के फैक्टर। या तो 10 की पावर बना दो या तो 5 और 2 के उसके फैक्टर कर दो, तब इसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्या यहाँ पर 10 के फैक्टर बन रहे हैं? बनेंगे नहीं। जब जीरो नहीं तो 10 के फैक्टर कहां से बन जाएंगे? जब जीरो है ही नहीं है तो 10 के फैक्टर तो बनने नहीं है। अब हमको देखना है कि क्या 5 और 2 के पेयर बन रहे हैं क्या? वो भी नहीं बन रहा है, क्योंकि 35 होता है 5 इंटू 7 और 25 होता है 5 इंटू 5। 27 में 3 आता नहीं, सॉरी 2 आता नहीं है। तो ध्यान रखना कि पेयर दोनों के बनने चाहिए और सेम होने चाहिए, और मिनिमम वाले पेयर को लिया जाता है। यानी जैसे अगर मान लो 5 6 टाइम्स आ रहा है और 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो 2 काउंट होगा, क्योंकि पेयर सेम बनेंगे। यानी 2 के अगर 2 3 है तो 5 भी 3 ही होना चाहिए। भले वो 6 है, उससे बड़ा नहीं करता, लेकिन पेयर तो जोड़े में बनेंगे ना, एक साथ बनेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो 2 आ जाएगा। अब इसमें अगर नंबर्स ऑफ जीरो पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा? जीरो, यानी इसमें नंबर्स ऑफ जीरो है ही नहीं है। ठीक है, इसमें नंबर्स ऑफ जीरो क्या है ही नहीं। आगे बात नहीं आगे समझ। इस तरीके से हम लोग नंबर्स ऑफ जीरो, चाहे वो आपसे फैक्टोरियल में पूछ ले, चाहे वो आपसे नंबर्स में पूछ ले, बस हमको देखना है कि 5 और 2 के फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हम उसको देख लेंगे, जो सबसे कम होगा, जो सबसे कम होगा उसको हम पावर में ले लेंगे। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करवा देंगे तो और समझ में आ जाएगा। जैसे अब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि कितनी, जैसा हमने लिखा कि 1 से लेके, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से लेके 100 तक में, इंपॉर्टेंट डाल लो उसको, 1 से लेके 100 तक में 7 की कितनी घातें आएंगी, 7 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, मैक्सिमम पावर कितनी आएगी। ठीक है, ये उच्चतम घात, ये क्वेश्चन बहुत आता है, 7 की उच्चतम घात कितनी आएगी। ठीक है ना, 7 की उच्चतम घात कितनी आएगी, कुछ नहीं करना है, 7 को 100 से डिवाइड करो, कितनी बार आएगा, 7 और 100 को डिवाइड करें कितनी बार आएगा, 14 7 जा 98। ठीक है, फिर डिवाइड कर दो 7 तो कितनी बार आएगा, 7 2 जा 14। अब तो जा ही रहा है, तो जो क्वाड्रेंट रहता है इसी को ऐड कर दो, यानी 7 की पावर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 16। कितनी हो जाएगी, 16। आगे बात नहीं आगे ना, 7 की पावर कितनी जाएगी, 16 हो जाएगी। आगे नहीं आगे सर, इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं कि नेक्स्ट की किसकी पावर कितनी है और कितनी नहीं रहेगी। जैसे हमने कहा नेक्स्ट फिर से 100 और 2 की पावर बोलते, 2 की पावर बोलते, तो चेक कर लो, 250, 25, 12, 6, 3,
बस, और 2 वन जा 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको उठा के ऐड कर देंगे। तो 75 हो गया, 75 85 87 और 6 93 96 97। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी, 97। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी, 97। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात को? ठीक है, ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है, किसी भी मैक्सिमम पावर को डिवाइड कर दो और क्वाड्रेंट स्क्वायर कर दो, सिंपल सा, इसमें कुछ अलग से है नहीं। ठीक है, डिवाइड कर दो और ऐड कर दो। फिर भी कोई डाउट होता तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है नंबर्स ऑफ, जैसे हमने ऐसे लिख दिया तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 124 पर। हमने कहा कि इसमें बताइए कि नंबर्स ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर्स ऑफ जीरो कितने हैं, जीरो की संख्या कितनी आएगी इसमें।